लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें लगभग नजदीक आ चुकी हैं। चौथे चरण में 13 तारीख को कन्नौज में मतदान होना है। आइए हम इस वक्त खड़े हैं कन्नौज सदर तहसील में। यहाँ पे कुछ नॉर्मल जनता है, किसान हैं जो अपना काम छोड़ के यहाँ पे तहसील आए हैं अपने काम से। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उनके 2024 चुनाव में उनके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ दिमाग में सोच के, किन चीज़ों को सोच के वो वोट करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। दादा क्या नाम है आपका? लालदार साहब लालता कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर कुसुमपुर। कुल नारायणपुर के। आप ये बताइए, क्या कुछ 24 का चुनाव है, आपको मतदान कर रहा है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे तो समय जब वही तो देखो जी। समय आएगा, ले समय आ चुका है ना। क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मुर्दा क्या रहेंगे। क्या आपके क्या चुनाव के लेकर, 24 के चुनाव के लेकर मुद्दे रहेंगे? मुद्दे मेरे सही हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा। हम 10 साल से दौड़ रहे हैं इस सरकार से, हम बहुत परेशान है। देखो 10 साल से मेरे 5 बच्चे हैं, भूखे प्यासे 400 की मजदूरी करता, हमें न्याय, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। बताओ कहाँ पे जाए, हमें जहाँ जो न्याय मिले। 24 का चुनाव में आपका क्या मुद्दा? मुद्दा सही रहेगा भाई जो है। कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। दादा दादा क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश कुमार। 24 का चुनाव है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? का मुद्दा रहे हमारे जो मुद्दा रहे कि सरकार तो चली ही रही बढ़िया है। सरकार बढ़िया चले, क्या कुछ और बढ़िया चाहिए? अरे वो भाई भाई बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सरकार चल रही है। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? तो जा रही है। 24 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हमें तो काम करने वाला चाहिए, काम बढ़िया करे, उसी को सपोर्ट करेंगे। क्या मुख्य मुद्दे लेके आप वोट करेंगे? ग्राम का काम है और अपना काम है। जैसे यहाँ आते हैं, सुनवाई नहीं होती है, अपने चक्कर लगाते हैं कोर्ट के, लगाते लगाते कितने दिन हो गए मेरी जमीनी विवाद का। कोई अगर विकास की बात करें, विकास तो सही है। क्या मुद्दे रहेंगे? तुम युवा दिख रहे हो, किसान भी हो, क्या 24 के चुनाव को लेकर क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो सही है, मतलब सरकार भी सही चल रही है, मुद्दे भी सही रहेंगे, काम काज भी सही होते हैं, लेकिन खाली यहाँ क्या आते हैं तो अधिकारी लोग कोई सुनते नहीं है काम के मामले में। कोई भी काम आए तो पहले वो कहते कल आना, परसों आना, कोई नहीं सुनवाई होती है। काम तो बराबर हो रहा है, जो भी आओ तो काम तो, सड़कें वगैरह सब वीआईपी बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या सोच के आप वोट करेंगे? अब सोच क्या, जब काम आगे कार्य होगा, जैसा मेरा काम होगा वैसे ही हम वोट मतदान करेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, कुछ बोलना चाहोगे 24 के चुनाव को लेके, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा है, क्या सोच के वोट करेंगे? विकास देख के वोट किया जाएगा आपकी भाजपा को। भाजपा को ही वोट किया। और क्या, दादा समाज पूरा कर रहा है, पूरा मतलब विकास देख के। विकास मेन मुद्दा आपका रहेगा। दादा चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव, आप अपना सांसद चुनेंगे, दिल्ली में बैठ के आपकी बात कहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? का है क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव, क्या सोच के आप वोट करेंगे? हम का करें, कुछ नहीं करें। दादा क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा सही से माने, मुद्दा तो विकास ही का है। बाकी तो सभी लोग देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है, काम तो ठीक ही हो रहा है ज्यादातर, कुछ मामलों में अभी नहीं सही हो रहा है। क्या कुछ मामले हैं बताना चाहिए? जैसे सरकारी काम, जैसे कहीं जाओ अधिकारी वगैरह ज्यादा दौड़ाते हैं, ये कुछ काम नहीं ठीक हो रहे हैं। सरकारी मशीनरी सही से काम नहीं, सही से काम नहीं कर रही है। क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि कहीं जैसे जाओ तो वहाँ बताएं कि कब होना है, तो उसी हिसाब से आदमी आए, बार बार ना दौड़ना पड़े। अब कहीं बताते नहीं, कहीं छुट्टी ले लेते चले जाते, 10 दिन नहीं आते, 5 दिन नहीं आते, ये सब चीजें हो जाती। क्या इससे पहले सारी चीजें सही थी? नहीं सही तब भी नहीं थी। सिस्टम वही का वही हाँ है। नहीं, वही ना, कुछ सुधार ही हुआ है पहले से। विकास मेन मुद्दा है। कुछ और लोग हमारे साथ नए आ गए हैं। भैया क्या कुछ 24 का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आप? जी, 2024 में ये सीट बिल्कुल बदलने वाली है कन्नौज लोकसभा की, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों ने मतदान किया उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ठीक और उल्टा हमें उसका ओबीसी का अभी एक मुद्दा आया था, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि लोधी समाज का जो वोट सुब्रत जी ने खरीदा है, जबकि अगर लोधी समाज ही आज से हट जाए अगर,
तो कभी ये चुनाव जीतना इनका मुश्किल नहीं होगा कन्नौज से। और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए? मतलब चुनाव के मुद्दे इसलिए मतलब वोट दिया था कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर सुरक्षा मिल सके, काम हो सके। उसके बाद ना काम होते हुए भी और एक ठप्पा मारा गया। किस चीज का ठप्पा मारा गया? यही मतलब विकास के बारे में ना कुछ होकर के और ये और कह दिया, जैसे हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जैसे प्रतिमा अभी हटाई दी गई तो उसका अपमान किया गया। जैसे कोई अमरवीर शहीद जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर है बारे में, जैसे वीर अवंतीबाई लोधी उसके बारे में, अपने एक शहीदों के बारे में हर कोई अपना वो चाहता है, तो उसके बारे में कोई सम्मान नहीं दिया गया। और जब लोगों ने उसका उपद्रव किया तो उसको कहा कि आप इसको मतलब वोट हमने खरीदा है आप लोगों का, आपने हमें दिया नहीं है। आने वाले अब इस चुनाव में आप पैसा बांटिएगा और लोधी समाज का वोट खरीद लीजिएगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, 2024 का चुनाव लगभग आ चुका है, तारीखें क्लियर हो गई हैं। 13 तारीख को कन्नौज में वोटिंग होनी है चौथे चरण में। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज मोदी जी के द्वारा किया जा रहा विकास कार्य, जो देश को उन्होंने बहुत उच्च स्तर पे खड़ा कर दिया है, जाके हमारे देश की एक पहचान बन गई है। देश विदेश में लोगों को ये लगता है कि हाँ, भारत की कोई इज्जत है। इससे पहले तो मौनी बाबा टाइप के लोग होते थे जिनकी विदेश में कोई साख नहीं थी। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में जिसको डाल के आप सोच के माइंड में मतदान करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमें स्थिर सरकार चाहिए और ऐसी सरकार जो देश को विकास की तरफ ले जा सके। आज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि सड़कों पे चलने में बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और इतना विकास किया है मोदी सरकार ने, तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। कुछ और लोग हैं दादा, चुनाव में क्या आपका माइंड मेकअप रहेगा अपने मतदान करने? मतदान तो हम लोगों का एक ड्यूटी भी है, राइट तो है ही है, ड्यूटी भी है, और मतदान सबको करना चाहिए। और मतदान देश हित में और राष्ट्र हित में करना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे अपना आप जब मतदान करें? मुद्दे, दिमाग में क्या मुद्दे? लोकसभा का चुनाव है, मुद्दे राष्ट्रीय रहेंगे, मुद्दे लोकल के नहीं है। जैसा भाई साहब ने बताया, स्थायी सरकार चाहिए, स्थायी सरकार मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी और सुरक्षा का रहा है। जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, आज से 5 से 10 साल पहले जब दूसरी सरकारें थी तो सड़क पे निकलना भी भारी पड़ जाता था। आज स्थिति ये है कि आप रात को 12 बजे भी अकेले कहीं भी सुनसान जगह पर भी जा सकते हैं। आपको पता है जिस तरीके की सरकार है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं। क्या कुछ विकास, कन्नौज का विकास हुआ? विकास बिल्कुल हुआ। कन्नौज में इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं। जीटी रोड दिल्ली के लिए 2 हाईवे बन गए, लखनऊ का हाईवे ऑलरेडी बना हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ। विकास के अपने मापदंड हैं, उन मापदंडों पे ये सरकार खरी उतरी है। और आगे उम्मीद है जिस तरीके से मोदी सरकार अपना चुनाव मैनिफेस्टो लेकर आई है, क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी ये इंडिया गठबंधन या कोई भी सरकार इसको रिप्लेस कर पाएगी? कोई ऑप्शन है आपके पास? कोई नहीं। ये कुछ और हमारे साथ एक युवा भाई भी हैं, इनकी भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। इस चुनाव में क्या आपका मुख्य मुद्दा रहे? मुख्य मुद्दा तो इस समय जो करंट में राम मंदिर रहा, उसका मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास और राष्ट्रवाद मुख्य रूप से जो मोदी जी का जो कार्य है, जो एक तरीके से कि भारत को सर्वोत्तम बनाना, वही मुख्य रूप से मुद्दा है। और मोदी जी के आगे कोई टिकता भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं। कोई जो आप मोदी जी कहते हैं ना घमंडिया गठबंधन, तो वो इस समय आसपास दिख भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 400 से भी अधिक आएंगी सीटें। 400 प्लस की बात इन्होंने भी जैसा कि कहा है कि 400 प्लस, कहीं ना कहीं कुछ और लोग हैं। चलते हैं, आइए चल के देखते हैं। कुछ दादा हमारे साथ बैठे हैं। दादा, क्या नहीं दादा, हमें नहीं। चुनाव को लेके आप चुनाव के बारे में नहीं, हम मतदान करेंगे। हाँ, कुछ मुद्दा, कुछ मतलब सोचा होगा कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम आपसे राजनीतिक चर्चा नहीं पूछ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे जो आप अपना सोच के वोट करेंगे? हम केवल आपका मन जानना चाह रहे हैं, आपका मन जी, एक तो विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आज हमारा यूपी बहुत अच्छे से विकास में है, और योगी जी की जो सरकार चल रही है शायद इसमें कोई टिक पाए। इसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा हम लोगों को।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त हम कन्नौज की सदर तहसील में खड़े थे। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से लेके प्रबुद्ध जन सारे लोग आते हैं। लोगों से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं विकास और देश का उत्थान लोगों की नज़र में मुख्य मुद्दा बना हुआ था। अगर टोटल बात कन्नौज की जाए तो कन्नौज से समाजवादी पार्टी व बसपा ने अपना प्रत्याशी कन्नौज में घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी कन्नौज से अपना कोई भी प्रत्याशी मैदान पे नहीं उतारा है। आगे देखने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी किसको मैदान पे उतारती है। मुकाबला क्या रहेगा, सपा की टिकट फाइनल होने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कन्नौज का चुनाव कैसा होने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। अंकित शुक्ला, भारत समाचार, कन्नौज।